हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज पर द स्ट्रेटजी, आपको जो मैंने प्लान दिया था आज से शुरू करने के लिए, वो आपने शुरू कर लिया होगा। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक नोटिफिकेशन दी थी आप सबको कि मैं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, अकाउंट्स के पेपर के लिए, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपके लिए थ्योरी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। और ये वाले क्वेश्चन जितने भी 50 थ्योरी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बार बार रिपीटेडली पेपर में आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और रही बात न्यूमेरिकल पार्ट की, तो आपको जितना मैंने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से आप न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके साथ ऑप्शन आता है थ्योरी का, तो थ्योरी पार्ट तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। आइए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो पेपर में आने के चांसेस हैं। आइए बच्चों, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 अकाउंट्स एमपी बोर्ड। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, राइट रूल्स एंड एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी रूल्स पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इक्वल बटेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये वाले रूल्स आपको आने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या हैं वो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बीच का आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म एंड इट्स कंडीशन। रिकंस्टिट्यूशन के फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करने की फीचर्स क्या है, क्यों कंडीशन पड़ती है, क्या होता है, वो आपको आना चाहिए। आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेनिंग एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारा आता है गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज गुडविल, बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके फीचर्स क्या होते हैं और वो कहाँ से ओरिजिन ऑफ गुडविल हुआ है। मीन्स आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए कि गुडविल क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या है। राइट रीजंस टू गिव एडमिशन टू न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किसी भी न्यू पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। उस न्यू पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं आपको वो भी पता होने चाहिए। अगर पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या कुछ भी एसेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और व्हाट व्हेन इट इज ओपन, कि कब उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को खोला जाता है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज गुडविल ट्रीटेड ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो किस कंडीशंस के होगा, क्यों, क्या, किस तरीके से होगा, क्यों होगा, क्या कॉजेस हो सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट लीगल पोजीशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर की लीगल पोजीशन क्या होगी वो भी आपको आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। किसी भी पार्टनर को अगर आप फर्म से निकाल रहे हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है, क्या होता है उसका मतलब, वो लिखना है। हाउ पेबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड। रिटायरिंग पार्टनर को जितना पैसा आप देंगे उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आना चाहिए। मेथड्स क्या होती हैं रिटायरिंग पार्टनर की, क्या होता है, सर्कमस्टेंसेज ऑफ अ फर्म कैन बी डिसॉल्व, किन सर्कमस्टेंसेज पे फर्म डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय लोन अकाउंट एंड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ऑब्वियसली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ही बनता है लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट होता क्या है आपको वो आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 22 क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिजोल्यूशन ऑफ फर्म।
फर्म और पार्टनरशिप के रिजोल्यूशन का क्या फ़र्क है? सॉरी, ये डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप और फर्म के डिसोल्यूशन के क्या रीजंस हैं? नेक्स्ट आता है राइट डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है आपको वो पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और कैसे प्रिपेयर होता है, क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपको आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स फीचर। आपको कंपनी पता होनी चाहिए और उसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथराइज और इशू कैपिटल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मीन्स यू रिसीव्ड एक्सेस शेयर्स अदर देन इशू शेयर्स दैट आर ओवर सब्सक्रिप्शन। इशूड शेयर से कम शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि कितने टाइप के प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं कंपनी में, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 30 क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। अगर कोई कॉल का पैसा पहले दे देता है तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई बाद में देता है दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। राइट डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। स्टॉक और शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए शेयर्स और स्टॉक का डिफरेंस क्या है, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड कंडीशन। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है। सरेंडर ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिबेंचर और शेयर होल्डर में डिफरेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये आ रहा है शेयर होल्डर और डिबेंचर्स, तो शेयर्स और डिबेंचर्स का भी फर्क आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राइट टाइप्स ऑफ डिबेंचर इन कंपनी, कितने प्रकार के डिबेंचर होते हैं कंपनी में वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारी शेयर की बुक खत्म होती है, थर्ड बुक शुरू हो जाती है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स नेचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके नेचर्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग रेशियो में। डिफाइन अकाउंटिंग रेशियो एंड इट्स फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेंट और लिक्विड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंपॉर्टेंस एंड यूज पता होनी चाहिए अकाउंटिंग रेशियो के, उसके लिमिटेशंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आता है राइट डिफरेंस बिटवीन कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया है। 50 क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है इसमें। थ्योरी 50 क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से कवर किए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर दूंगी। इफ़ यू वांट दिस PDF, DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम, तो आपको ये PDF मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसके आंसर्स आपको बुक में, गूगल में, कहीं पे भी मिल जाएंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आप, आई होप, जैसा मैंने बोला था कि मैं MP बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थ्योरी लेके आऊँगी, मैं लेके आई हूँ। एंड कल तक मैं CBSE वालों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स लेके आऊँगी, जिसको वो कवर अप करेंगे तो दे विल ऑल्सो get the good marks in theory also. So all the best and good night.